आज हम एक बड़े दिलचस्प टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान और दुबई की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में क्या चीज़ कॉमन है और क्या चीज़ें मुख्तलिफ हैं। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं कॉमन चीज़ों से। दुबई में और पाकिस्तान में डिमांड कॉमन है। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान एक 25 करोड़ लोगों के ऊपर मुहित मुल्क है और उसकी जो हाउसिंग रिक्वायरमेंट है आज की तारीख में वो तकरीबन 1.5 करोड़ घरों की है। इसी तरह दुबई एक ग्लोबल हब है और यहाँ पर बहुत सारे लोग कारोबार, नौकरियों के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आते हैं, फॉर बेटर लिविंग के लिए आते हैं, इसलिए यहाँ भी डिमांड बहुत हाई है। सेकंड चीज़, आपको पाकिस्तान में और दुबई में ज़्यादातर लोग जो काम करते हैं वो आपको रियल एस्टेट से मुंसलिक नज़र आएंगे। उसमें डेवलपर्स भी शामिल हैं, उसमें ब्रोकर्स भी शामिल हैं, उसमें कंसल्टेंट भी शामिल हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्टर भी शामिल हैं। तो एक बहुत बड़ा हुजम है दोनों ममालिक के अंदर जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए काम करता है। थर्ड कॉमन चीज़, पाकिस्तान में और दुबई में आपको हर किस्म का कंस्ट्रक्शन मटेरियल अवेलेबल होगा, हर किस्म का, हर लेवल का कॉन्ट्रैक्टर अवेलेबल होगा, हर किस्म का, हर नोयत का कंसल्टेंट आपको मुयसर आएगा। फोर्थ कॉमन चीज़ है दोनों ममालिक की कोस्टल लाइंस, यानी कि बीच फ्रंट, सी फ्रंट और आप कह सकते हैं वाटर फ्रंट। अगर आप दुबई को देखें तो पाम जबल अली, पाम जुमेरा, JBR और इस तरह के कई ऐसे इलाके हैं जो कि वाटर फ्रंट के लिहाज से जाने जाते हैं। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में कराची, गवादर और इसके अलावा एक तवील कोस्टल लाइन है जिसके ऊपर बेपनाह खूबसूरत किस्म के रिजॉर्ट्स और वाटर फ्रंट लिविंग बन सकती है। अब हम जिक्र करेंगे दोनों ममालिक के रियल एस्टेट में क्या चीज़ें मुख्तलिफ हैं। सबसे पहले लॉज एंड रेगुलेशन। दुबई के जो रियल एस्टेट के लॉज हैं वो बड़े मेच्योर हो चुके हैं। DLD ने, रीरा ने, इसमें जो आपके टेनेंसी लॉज हैं ये बड़े विजिबल हैं और बड़े कंक्रीट किस्म के बने हुए हैं। जबकि पाकिस्तान में लॉज तो हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट प्रॉपर्ली नहीं होते, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका रुझान थोड़ा कम है। दूसरा, पाकिस्तान में मॉर्गेज और फाइनेंसिंग की जो फैसिलिटीज़ हैं रियल एस्टेट को लेके वो इतनी खातर ख्वाह नहीं है, जबकि दुबई में अगर आप देखेंगे तो मॉर्गेज और फाइनेंसिंग जो है वो अप टू 90% तक प्रोजेक्ट्स को और रियल एस्टेट बायर्स को फैसिलिटी अवेलेबल है। थर्ड पॉइंट विच इज़ अगेन दोनों ममालिक के अंदर काफ़ी डिफरेंस क्रिएट करता है, दैट इज़ बाय लॉज। दुबई में जो बाय लॉज हैं वो काफ़ी इम्प्रूव्ड फॉर्म में आ चुके हुए हैं और वो बड़ा प्रॉपरली एग्जिस्ट करते हैं, स्पेशली ट्रैफिक इम्पैक्ट स्टडीज़, आपके बिल्डिंग की हाइट्स, आपके प्लानिंग रेगुलेशंस, आपके लैंड यूज़। जबकि पाकिस्तान में या तो ये कानून बने ही नहीं, अगर बने हैं तो बहुत रैपिडली चेंज होते हैं और अगर रैपिडली चेंज नहीं होते तो पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। फोर्थ चीज़ पाकिस्तान का क्लाइमेट और दुबई का क्लाइमेट है। हमारे पाकिस्तान में आपको हर किस्म का मौसम मिलेगा, आपको पहाड़ों से लेके समंदरों तक, रेगिस्तानों से लेके आपको खेल खलियान तक हर किस्म की चीज़ आपको अवेलेबल होगी। लेकिन दुबई के अंदर आपको सिर्फ एक रेगिस्तान है जिसको इन्होंने आर्टिफिशियली बहुत खूबसूरत डेवलप कर लिया। ये वो चंद चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री और दुबई की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कॉमन है और मुख्तलिफ हैं। असल में बात करने का मकसद ये है कि अगर हम लोग प्रॉपर गवर्नेंस, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और मॉर्गेज और फाइनेंसिंग की फैसिलिटीज़ को प्रॉपर यूटिलाइज़ करें तो हम पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट को टॉप परफॉर्मिंग रियल एस्टेट मार्केट बना सकते हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हर किस्म का लैंड, टैलेंट और हर किस्म की डिमांड की रिक्वायरमेंट फुली है। तो हम लोगों को एक इसके ऊपर लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म प्लान करके इसके ऊपर बाकायदा काम करना चाहिए ताकि हम भी दुबई की तरह दुनिया के सामने इमर्ज हो।